नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मकर राशि वालों, आज हमारा ये जो राशिफल प्रेडिक्शन 2024 है मकर राशि के लिए है। तो आज अपन मकर राशि 2024 के राशिफल में क्या मकर राशि वालों के लिए लेके आया है नया साल, नया वर्ष, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। लगभग 11 से 12 करोड़ लोग मकर राशि के हैं। आपकी जो खासियत है ना, वो क्या है कि आप मकर राशि वाले बहुत ही लो प्रोफाइल से, बहुत ही जीरो लेवल से आगे बढ़ते 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 शीर्ष पे पहुंच जाते हो। ये आपकी खासियत है। इसके पीछे जो मेन सोच काम करती है वो गहरे उतर के काम में इन्वॉल्व होके एक वॉचमैन से, एक वॉचडॉग से कैसे सीईओ बन जाते हैं, ये आपके अंदर में घूमता रहता है और वही आपको जो है वो शिखर पे पहुंचा देता है। अगर आपकी अच्छाई की बात की जाए तो आप में सबसे प्रमुख तो यही है। इसके साथ में आत्मनियंत्रण भी है, आप एक अच्छे मैनेजर भी हैं, आप में बच्चे को केयर करने का बहुत जबरदस्त प्रवृत्ति है। तो आपके बच्चे नॉर्मली खराब नहीं निकलते। जो बच्चों को देखभाल है वो एज ए मदर और एज ए फादर जो भी बोल रहे हैं आप बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही प्रोफिशिएंट पेरेंट हैं, बहुत ही प्रोफिशिएंट गार्जियन हैं। एट द सेम टाइम अगर आप घटिया सोच पे उतर जाएं तो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। ये आपकी बुराई है कायदे से बोले तो। लेकिन अभी प्रश्न तो ये है कि मकर राशि आपकी है भी या नहीं। मैं तो मानता हूं कि आप आए हैं ये राशिफल देखने तो आप मकर राशि के हैं, क्योंकि आपके नाम में हो सकता है कि वो भौ भे भू हो, खौ खे खू हो या गौगा इससे शुरुआत हो, जौजे, इस सब तरह की जो नामाक्षर से जिसकी राशि होती है मकर राशि, वो शायद है आपकी, तो आप देखने आए हैं। लेकिन मेरा क्या बोलना है कि नामाक्षर में कई दफा एक आदमी के कई नाम होते, तो नामाक्षर से जो राशि निकलती है वो उतनी स्ट्रॉन्ग फल नहीं लेके आती। जो राशिफल मकर राशि 2024 है वो उतनी शायद स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन ना लेके आ पाए। तो आपको साथ में ये जरूर देखना चाहिए कि क्या आपका जन्म 22 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच हुआ है। अगर हां तो ये कैप्रिकॉर्न फोरकास्ट 2024 जो है ये आप पे मैच करेगा। अन्यथा कैप्रिकॉर्न प्रेडिक्शन 2024 आप पे तभी मैच करेगा जब आप अगर अपनी कुंडली, अगर अपनी जन्म कुंडली को चेक करें और उसमें देखें कि ये हाउस में यहीं पे 10 लिखा है। अगर ऐसा है कि यहां 10 लिखा है इस बीच वाले हाउस में, तो मतलब आपकी मकर लग्न है। अगर मकर लग्न है तब भी आप पे हमारी ये राशिफल पूरी फिट उतरेगी, 100% सही उतरेगी। अन्यथा अगर ये 10 नंबर पूरे कुंडली में कहीं भी है आपके और वहां पे चौ लिखा है या एम लिखा है, यानी कि चंद्रमा या मून है, तो वो मकर राशि होगी। जैसे देखें इस कुंडली की बात अगर देखें एक मिनट के लिए, तो इसमें जो कुंडली यहां 5 लिखी है यानी 5 सिंह राशि, सिंह है, और अगर चंद्रमा यहां है तो ये सिंह राशि हो गई। ये कन्या है यहां 6 में, लेकिन ये कन्या राशि नहीं है क्योंकि चंद्रमा यहां नहीं है। तो अगर 10 लिखा है कहीं भी और वहां पे चंद्रमा है साथ में, तो आपकी राशि मकर राशि हो जाती है। तो ऐसे हालत में आपके ऊपर ये हमारी जो फोरकास्ट 2024 कैप्रिकॉर्न है ये 100% मैच करेगी। अब समझने वाली बात यह है यहां पे कि अगर अपन प्रेडिक्शन करते हैं पूरे एक साल की, तो किस बेसिस पे करते हैं? तो मूलतया 3 ग्रह को हम लोग एनुअल प्रेडिक्शन में काउंट करते हैं। अगर एनुअल प्रेडिक्शन मकर राशि, अगर एनुअल प्रेडिक्शन कैप्रिकॉर्न 2024 की बात करें तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि बृहस्पति कहां है, उनकी क्या स्थिति है, शनि कहां है, उनकी क्या स्थिति है, राहु कहां है, इनकी क्या स्थिति है। हालांकि राहु छाया ग्रह हैं, ग्रह नहीं है, फिर भी ये क्योंकि पूरे 18 महीने तक परिवर्तित नहीं होते, इसलिए इनकी मूवमेंट
की वैल्यू बहुत हाई मानी जाती है। अब आइए, अगर पहले जनवरी 2024 में ग्रहों की स्थिति को देखा जाए कि वो मकर राशि के राशिफल के हिसाब से वो कहां स्थित हैं, किस तरह की राशिफल प्रदान करेंगे, तो ये साफ साफ दिखती है कि पहले जनवरी की कुंडली ये है और इस कुंडली के हिसाब से गुरुदेव जो हैं वो आपके चतुर्थ भाव में हैं। अगर चतुर्थ भाव में है तो हृदय भाव पे गुरु का प्रभाव बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो गुरु आपको, आपके मन को प्रसन्न रख रहे हैं, आप आनंदित हैं, खुश हैं, गाड़ी घोड़ों से संपन्न हैं, अच्छे घर में निवास करने वाले हैं। ये फ्यूचर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये अभी कर भी रहे थे और अभी आगे भी ये साल आपको इस बात के लिए इंश्योर करता है 2024। तो इसको देखें कि गुरु जो हैं वो आपके हृदय भाव में हैं और यहां से आपके अष्टम को और द्वादश को, इन दो भाव को अपनी पांचवी और नौवीं दृष्टि से देखते हैं। साथ में सातवीं दृष्टि तो डायरेक्ट होती है जो जॉब के, कर्म के भाव पे है। तो कर्म आपका अच्छा रहेगा और यह साल पूरा का पूरा अच्छा है। लेकिन गुरुदेव 1 मई से यहां से स्थान परिवर्तन करके यहां आ जाएंगे, आपके मूल त्रिकोण में आ जाएंगे। अब प्रश्न यह है कि गुरुदेव कारक कहां कहां के हैं, तो ये 9-12 के हैं। अब देखें कि आपकी कुंडली में 9-12 किस किस भाव में गिरती है। भाव का मतलब हुआ अगर पहले से गिनती करें तो वो कहां आती है। तो देखें 9 पहले से गिनती करेंगे तो एक हाउस पहले ही आ जा रहा है, यानी कि 12वें भाव है। ये एक्सपेंडिचर्स के हाउस होते हैं, विदेश का भाव होता है, फॉरेन रिलेशंस के हाउस होते हैं, जेल का भी हाउस होता है, बुरे सोच का भी हाउस होता है, कष्ट का भी हाउस होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी हाउस होता है। इन सब चीजों का हाउस ये 12th है। तो एक तो इसके वो कारक हैं। दूसरा कि वो 9 तो हो गया, 12 किधर है, तो 12 देखिए ये यहां पे ये तीसरे पराक्रम भाव के हैं। इसको, इन दोनों हाउस को अच्छा नहीं माना जाता। तो मिला जुला करके कहें तो गुरु आपके कुंडली के बहुत अच्छे कारक नहीं हैं। जो मकर राशि है उसके बहुत अच्छे कारक नहीं है। तो गुरु जब यहां से यहां आ जाएंगे तो अब ये आपके मूल त्रिकोण में आ जाएंगे और मूल त्रिकोण में गुरु का बैठना खराब नहीं होगा। हालांकि केंद्र में भी अच्छा था लेकिन मूल त्रिकोण में भी खराब नहीं होगा। तो यहां से ये आपके एक्सपेंडिचर पे भी अंकुश लगाएंगे और साथ के साथ आपके दुश्मनों से भी को भी कंट्रोल करेंगे। साथ ही कंपटीशंस में आपकी अव्वल लेके आएंगे आपको। अब अगर गुरु की दृष्टि यहां से देखें तो इस जगह से मैंने पहले बताया कि गुरु की दृष्टि जो है वो 5, 7, 9 3 दृष्टि है। तो अभी गुरु यहां बैठे हैं, यहां से अगर 5वीं दृष्टि देखेंगे तो सीधी 5वीं दृष्टि यहां गिरती है जो आपके भाग्य भाव पे गिरती है। बहुत ही शुभ है क्योंकि गुरु भाग्य भाव के कारक होते हैं। तो आपका भाग्य खुलेगा। दिक्कतें आएंगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा दिक्कत नहीं आएंगी, क्योंकि ये कारक ग्रह नहीं है आपकी कुंडली में, लेकिन भाग्य के कारक हैं तो भाग्य अच्छा बनेगा, सुधार होंगी भाग्य में। और उसके बाद ये लग्न को देख रहे हैं तो अगर ये नवम दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो आपके दिमाग में, आपके सोच में गुरुत्व आ जाएगी, प्रभाव आ जाएगा, विचार उन्नत हो जाएंगे, सोच सम्यक हो जाएगी, सीनियरिटी आपके अंदर आ जाएगी। मिला जुला करके बहुत अच्छा टाइम फ्रेम बोल सकते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन जॉब एज वेल एज इन बिजनेस, दोनों में ही। अभी आगे आते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, व्यक्ति और व्यक्तित्व में भी प्रभाव क्रिएट होगा गुरु के यहां आने से। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके साल 2024 धनु राशि के राशिफल को बताने के लिए, वो प्लैनेट है सैटर्न, आपका लग्न का मालिक, साथ में धन भाव का मालिक। ये दोनों का मालिक
अति शुभ है आपके लिए, अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। शनि के लिए जो इनका ये कुंभ राशि है, ये इनका मूल त्रिकोण राशि है, तो ये अपने ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। और बॉस धन भाव में धनेश बैठा है। धन का मालिक अगर खुद धन के भाव में बैठा है तो आप सोच लीजिए कि कितना धन आपको कमाना है, बस उसकी प्राप्ति हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्चुनेटली ये घटनाक्रम पिछले 1.5 साल से करीब करीब चल रहा है और अभी ये 1-1.25 साल और चलेगा। तो शनिदेव अभी यहां पे हैं। बीच में थोड़ी सी शिकस्त पोजीशन आई थी, लेकिन वो 4 नवंबर के बाद से वापस से उत्तरोत्तर सुधार की तरफ अग्रसर हो गया और पैसे तो आने लगे। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के समय में आप सीधा और उल्टा देखते नहीं। तो पैसा जैसे भी आए आप अर्न करते चले जाते हैं। ये बहुत अच्छी खासियत भी है आपकी। आपकी जो आमदनी है वो कोयले से, लोहे से, सर्विस सेक्टर से, जॉब से, व्यापार से, इन सब चीजों से होनी है और होती रहेगी। गाड़ी घोड़ा चला सकते हैं, मोटर से, थिएटर से, हर तरीके से आपकी आमदनी है। अगर आमदनी को और बढ़ाना चाहते हैं तो आपको हमेशा नीले कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आमदनी तो बढ़ती जाएगी बॉस, पर्सनैलिटी भी खुलती जाएगी आपकी। हमेशा डीप कलर के कपड़े पहने, नीला, काला, यही कलर और ब्लू के डिफरेंट शेड्स आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल है। इसके बाद आते हैं कि अब देखें कि शनि यहां से देखते कहां कहां है। अब आपको समझना पड़ेगा कि चूंकि शनि आपके लग्न के मालिक हैं, इस कुंडली, इस पूरे मकर राशि के मालिक हैं, तो ये कहीं भी बैठे या कहीं भी देखें आपका नुकसान नहीं करेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि को खराब माना गया है, फिर भी चूंकि ये आपके ही मालिक हैं, अब आप अपने घर में रहते हैं तो आप भले ही बहुत गुस्सैल हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि घर तोड़ देंगे, बेड फोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो गुस्सैल है तो दूसरों के को दिखावे के लिए है, अपने लिए नहीं है। एग्जैक्टली यही बात है शनि के साथ भी लागू होती है। और शनिदेव जो हैं वो अभी आपके द्वितीय भाव में हैं और यहां से जो ये देख रहे हैं, अब आप गिनती कीजिए कि शनि की तीसरी दृष्टि होती है, फिर 7वीं दृष्टि होती है, फिर 10वीं दृष्टि होती है। इन 3 दृष्टियों से शनि कहां कहां देख रहे हैं, उसके फलाफल 2024 के राशिफल में अपने आप जुड़ जाएंगी मकर राशि वालों के लिए। तो आप देखें कि शनिदेव यहां से 1, 2 और 3 नीच दृष्टि से हृदय को देख रहे हैं। तो हृदय क्या है? ये घर है। हृदय है तो खाने पीने में केयर नहीं रख रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की चीजें खाए चले जा रहे हैं, आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा सा केयर करें। दूसरा, घर है तो घर का केयर नहीं कर रहे हैं, घर पे ध्यान दे ही नहीं रहे हैं आप। अभी तो गुरुदेव यहां बैठे हैं तो घर की स्थिति को अच्छा बना के रखा है इन्होंने, लेकिन जब 1 मई को ये हाउस परिवर्तन कर लेंगे तो इस घर की हालत थोड़ी सी कमजोर होगी, हृदय में अननेसेसरी के परेशानी जनरेट होगी, धड़कन बढ़ सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, इन सब चीजों को, ब्लड प्रेशर बढ़ सकती है। थोड़ा सा केयर करें, कीप वॉचिंग ऑफ योर हार्ट, ये एक जरूरी एस्पेक्ट है। इसके बाद शनिदेव मैंने बताया कि तीसरे हाउस में आपको यहां देखेंगे, देयर आफ्टर 7th दृष्टि से वो आपके अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव किस चीज का है? तो वापस से दुख, दर्द, परेशानी, कष्ट, जमीन में गड़ा हुआ पैसा, धन, जमाने से पड़ा हुआ कोई विल आपके नाम था जो नहीं मिल रहा था, ससुराल पक्ष से कुछ धन जिसकी आमदनी होनी थी नहीं हो पा रही थी, इन सब चीजों को वो देख रहे हैं। तो उन सब चीजों में थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेके आएंगे, लेकिन क्योंकि शनि जो है वो किसी भी काम को धीरे धीरे करते हैं तो आपको लगेगा कि ये होता होता काम मेरा स्लो हो गया जी। लेकिन ऐसा सोचिए मत, कायदे से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए जो मकर राशि के राशिफल 2024 के लिए शनिदेव जरूर अच्छा करेंगे।
इन सारी चीजों में, जो जिन चीजों की बात मैंने करी है। साथ ही विदेश के लिए वीजा की भी कोशिश कर रहे हैं तो आसानी से हो जाएगी इस फेज में, क्योंकि उस पर इसकी दृष्टि है। आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद इनकी दशम दृष्टि जो है वो 7 के बाद 8, 9 और 10 लाभ भाव को देख रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि धनेश खुद धन भाव में बैठे हैं और लाभ भाव को देख रहे हैं, तो लाभ तो दे के रहेंगे। हालांकि देख रहे हैं मंगल के हाउस को, तो अगर वो स्कॉर्पियो में देख रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत तो रहेगी, लेकिन लाभ लाके रहेंगे, वो लाभ आपको दिलाते रहेंगे। ये तो हो गई शनि की बात। अब जब अगले छायाग्रह की बात करें राहु की, तो राहु के साथ में केतु की भी बात होगी। कॉज ऑफ की ये दोनों एक ही थे। ये शौरभानु नाम का एक राक्षस था जिन्होंने समुद्र मंथन के दरमियान जो अमृत निकला था उसको छुप करके देवता का वेश बन के पी लिया, और भगवान विष्णु ने आप देखा ना था और इनका गला काट दिया। अब ये चूंकि अमृत पी चुके थे इसलिए मरे नहीं, तो 2 टुकड़े में 2 राक्षस बन गए। तो अभी जो हेड हैं, ड्रैगन्स हेड, उनको अपन राहु बोलते हैं, और जो टेल है, धर है, और ड्रैगन्स टेल, उनको अपन केतु बोलते हैं। ये तो बोलने की बात है। फंडामेंटली ये पृथ्वी की कटान बिंदुएं हैं, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। नॉर्थ पोल राहु है, साउथ पोल केतु है, और आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो होती हैं ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल फ्लो होती हैं, और इसमें सारे जीव जंतु प्रभावित होते हैं धरती के। इनका हमारे ऊपर बहुत हाई इफेक्ट होता है, बिकॉज ये वेब्स ही ऐसे हैं जो ब्रेन वेब्स के साथ में मिल करके आपके सोच को, आपके विचार को चेंज कर देते हैं। कभी एग्रेसिव कर देते हैं, कभी फ्रॉड कर देते हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अभी बताते हैं कि देखिए, अभी क्वेश्चन है कि राहुदेव बैठे कहां हैं, क्योंकि इनका कोई घर नहीं होता अपना। ये जिस घर में बैठते हैं उसके ये मालिक बन जाते हैं। वो होता है ना, गुंडे घुस गए तो भाई मैं ही हूं इस घर का मालिक। अब मालिक बंदूक के नोक पे काम करेगा, तो वो बात हो जाती है। हालांकि ये मालिक के भी पावर को बढ़ा देते हैं, जो साथ बैठा ग्रह है उसके पावर को बढ़ा देते हैं, और जिस हाउस में ये जाके बैठ जाते हैं उस हाउस के पावर को 4 गुना कम से कम बढ़ा देते हैं ऑन एन एवरेज। तो अभी देखें कि राहु है कहां, केतु है कहां। तो राहु आपके तृतीय भाव में आके बैठ गए। तो यहां पे ये दुश्मनी और दुश्मन के डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे, और फालतू का आपको जो है दूसरे से दुश्मनी दिलवा देंगे। थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहें, बोल चाल में केयरफुल रहें। बोलने से और झिड़क के बोलने से आपकी अननेसेसरी की दुश्मनी डेवलप हो रही है। जो बूढ़े के स्टाइल में खींच करके बोलते हैं ना, ये अभी नया है, ये नया अडॉप्ट किया है आपने 2-2.5 साल से। इसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इसी से फंडामेंटली जो लोग बेमनस से ले रहे हैं आपसे, और आपकी दुश्मनी बढ़ रही है, चाहे ऑफिस में, चाहे मार्केट में, चाहे कहीं भी। इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके बाद आते हैं कि देखिए, साथ के साथ इधर जो केतु हैं ये आपके नवम भाव पे हैं बैठे हुए, और नवम भाव को में केतु संभाव इस जगह पे कन्या में उच्च के हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इनकी दूसरी क्या बात है कि केतु को अति शुभ ग्रह माना गया है, और केतु करेंगे क्या, तो वो आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। आपका भाग्य बहुत ही अच्छा डे बाय डे बढ़ेगा, और ये चीजें 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई हैं। भाग्य उत्तरोत्तर बेहतर होता चला जाएगा, जीवन बेहतर होती चली जाएगी। आपको लगेगा अरे फॉर्चुनेटली ये मिल गया। और इन दोनों के साथ में जो खास बात है वो क्या है कि ये जो है ये सडनिटी के लॉर्ड हैं। तो ऑल ऑफ सडन आपके भाग्य में एक नया किक मिल जाएगा, आपको एक नई उछाल मिल जाएगी। अचानक से दुश्मनी भी हो जाएगी। इन चीजों से बचने की कोशिश करें और भाग्य का फायदा उठाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अब अगर इससे हटके आगे की सोच रखें तो देखें आप कि मकर राशि के राशिफल 2024 की जो कुंडली है, ये
इस कुंडली में जो आपके सबसे शुभ ग्रह हैं, सबसे शुभ कारक ग्रह हैं, वो शुक्र हैं। और वो बैठे कहां हैं? क्योंकि इनका मकर राशि राशिफल 2024 को वास्तविकता में अच्छा बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। ये पूरे साल रूम चेंज कर रहे हैं। ये पूरे साल, इस साल 2024 में वक्री नहीं हुए और इसका बेनिफिट आपको देते चले जाएंगे थ्रू आउट द ईयर। अभी क्वेश्चन ये है कि अभी कहां है जनवरी में शुक्रदेव आपके कुंडली में मकर राशि के? तो आप देखें कि अभी ये आपके लाभ भाव में बैठे हैं। 18 जनवरी को जब यहां आ जाएंगे तो ये व्यय भाव है और ये व्यय भाव में आपको फोर्स करेंगे खर्च करने के लिए। किन चीजों पे? ब्रांडेड गारमेंट्स पे, ब्रांडेड चीजों पे, सोफा पे, बंगला पे, आराम की वस्तुओं पे, लैविशनेस पे आपके खर्चे करवाएंगे। उसके बाद यहां से शुक्र ग्रह 12 फरवरी को यहां आ जाएंगे आपके लग्न में और ये 6 मार्च तक यहां बैठेंगे। ये अति शुभ, अति उत्तम योग है आपके लिए, जिस योग में आप खूब पैसा कमा सकते हैं, शरीर से स्वस्थ रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो ओनर कहां के हैं, पहले आपने वो जाना है क्या? तो शुक्र जो है वो 2 7 के मालिक होते हैं। तो 2 क्या है आपका? 2 आपका पंचम है, मूल त्रिकोण है। और 7 क्या है? 7 कर्म भाव है। इससे शुभ ग्रह आपके कुंडली में शायद शनि भी नहीं है। इतनी ज्यादा वैल्यू है मकर राशि के कुंडली में शुक्र की। तो इसलिए शुक्र वाले आप हीरा पहन सकते हैं। अगर हीरा पहनते हैं जिंदगी भर फायदे हैं। आपको फर्श से अर्श तक ले जाने के लिए हीरा कैपेबल है। आगे आते हैं कि देखिए ये यहां से फिर आगे बढ़ते हैं और फिर आपके धन भाव में आ जाते हैं, शनिदेव के साथ आ जाते हैं। ये जो तारीख है ये 7 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक ये यही धन भाव में रहेंगे। मतलब पैसे छापने की मशीन की तरह पैसा जनरेट होगा आपके पास, धन जनरेट होगा आपके पास। इसको बोलते हैं अच्छे दिन आ गए। तो इसके बाद यहां से शुक्रदेव यहां आएंगे, ये राहु देव के साथ पराक्रम भाव में आएंगे और पराक्रम में आकर के शुक्र उच्च के हो जा रहे हैं यहां पे, क्योंकि ये मीन है और मीन राशि में शुक्र जो है वो उच्च के होते हैं। अभी फायदा क्या होगा? अरे बॉस, विद्या, बुद्धि, संतान, परिवार, स्वास्थ्य, आपके बच्चे, आपका लव अफेयर्स, शादी ब्याह, सब कुछ अच्छा हो जाना है। जितनी उम्मीदें आप मकर राशि 2024 राशिफल से आप लोगों ने लगा रखी थी, वो सारी उम्मीदें वो इस टाइम में पूरा करने की ताकत रखते हैं। ये अमृत फेज है बॉस, बेनिफिट उठाओ इसका बिना चूके। और आपको करना क्या है? ये तो खुद ही अपॉर्चुनिटीज देंगे और आपको जबरदस्ती उस अपॉर्चुनिटीज पे दौड़ा भी देंगे। तो बैठ के आप रह नहीं पाएंगे। फिर भी मेरा हमेशा ये बोलना होता है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ ना बने। फ्लाइट निकलेगी, ट्रेन जाएगी, मेट्रोज निकलेंगे, सबकी टाइम डिफाइंड है। आप अगर ये सोचेंगे अच्छा कर लेंगे, हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर शनि का प्रभाव है और शनि थोड़े से स्नेह चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, आलसी होते हैं। अगर उसमें आपने अपने आप को मैनेज कर लिया तो बॉस जिंदगी बदल जाएगी इस फेज में, ठीक है। अगर आपकी जिंदगी बदल जाए या बदलती दिखे तो आके थैंक्स लिख देना हमारे चैनल पे। अभी मत लिखो बेशक, लेकिन अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्त, क्योंकि पता नहीं जब आप आएंगे चैनल पे कुछ लिखने के लिए ना, तो इस YouTube की समुद्र में पता नहीं हमारा जो ये चैनल है आपको दिखे ना दिखे। सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद ये 31/3 से 24/3 के बाद, यानी 31 मार्च से 24 मार्च तक ये फेज है जो अमृत तुल्य फेज है। उसके बाद शुक्रदेव
यहां से निकल के आपके हृदय भाव में आएंगे और यहां क्या करेंगे आपको पता है? आपको घर खरीदवाएंगे आपसे। अगर आपने घर खरीदने की इच्छा पाल रखी थी ना, तो दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर। ये टाइम फ्रेम मैंने बता दिया आपको, फिर से बता देता हूं। ये 25 अप्रैल से 18 मई तक का टाइम है। बहुत शुभ टाइम है, बहुत शुभ टाइम है। आप ले लीजिए घर। इस समय में कोई इशू नहीं आएंगे, आप सुख पाएंगे उस घर से, इस बात की गारंटी मेरी है। सिर्फ घर नहीं, आप ये समझें, इस समय में आपकी माता अगर कष्ट में थी, अगर उनका स्वास्थ्य खराब था, तो वो रिकवर हो जाएगा। आपने अगर गाड़ी खरीदने की प्लान कर रखी थी, तो वो मिल जाएगी। अगर कोई बड़ी गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, तो दिस इज अगेन अ राइट टाइम। इसके बाद यहां से शुक्रदेव आगे बढ़ेंगे और इस जगह आ जाएंगे और यहां पे अपने मूल त्रिकोण राशि में हैं ये बैठे हुए। तो बॉस, जो जातक प्यार में पड़े थे, उनके लव मैच्योर होने का टाइम आ गया। आपके रिश्ते फाइनल हो जाएंगे, रिश्ते बन जाएंगे, संतान की प्राप्ति होगी। उसके बाद यहां से ये फेज बॉस 19/5 से 11/6 का जो है ना, ये अति उत्तम टाइम है आपके संतान प्राप्ति के लिए भी, आपके जॉब प्राप्ति के लिए भी। ऐसे जातक जिनकी जॉब नहीं है, उनको जॉब मिल जाएगी। तो ये बहुत ही उत्तम टाइम चल रहा है। समझिए कि आप उसी यहां से जो आप चले हैं ना, ये वक्त आप लेके चलें कि 12 फरवरी से, रैदर आप थोड़ा और पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो द्वादश हाउस है ना, यहां पे भी शुक्र आपके लिए खराब नहीं कर रखे हैं, यहां पे भी अच्छा ही किया, उन्होंने अच्छी अच्छी चीज खरीदवा दी है आपको। तो आप एक चीज समझें कि 18 जनवरी से जो आपके फेज स्टार्ट हुए हैं ना, वो अभी अनवरत चलते चले जा रहे हैं अच्छाई की तरफ, और आप मजे में हैं। आपकी जिंदगी मजे में, जो जो चीज आप सोच रहे थे, वो सारी चीजें आपको मिलती चली जा रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहां जब आते हैं शुक्रदेव, तो ये बहुत ही प्रोडक्टिव फेज नहीं है। हालांकि जो जॉब के लिए थोड़ा सा पुश जरूर करते हैं इस जगह पे आकर के वो, लेकिन इसके बाद से जो फेज हैं वो एवरेज फेज हैं। जब एक बार वो यहां आएंगे तब थोड़ा सा उल्टा कष्ट देंगे, इसलिए हमने इन चीजों को हाईलाइट नहीं किया है। अब यहां पे हाईलाइट करने वाली बात, जो अगले प्लैनेट हैं आपके, उनका नंबर आता है, क्योंकि वो भी बहुत ही वैल्यूबल है आपके लिए, बहुत कारक हैं आपके मकर राशि 2024 के राशिफल को डिफाइन करने के लिए। वो कौन है? वो बुधदेव हैं। और वो कहां के मालिक हैं? तो 3-6 के मालिक हैं। और 3-6 आपके कुंडली में कहां पड़ता है? अगर मकर राशि की कुंडली बोले तो 3-6 कहां पड़ता है? तो एक जॉब का हाउस है, दूसरा भाग्य का हाउस है। इस दोनों का लॉर्ड है वो, तो जॉब आपको भाग्य से मिलेगा। अब प्रश्न है कि अभी बैठे कहां हैं? तो अभी लाभ में बैठे हैं। लाभ किस चीज का देंगे? ये इन्हीं 2 चीज का देंगे, क्योंकि इन्हीं के वो मालिक हैं। जिसके पॉकेट में रुपया होगा वो आपको रुपया देगा, और जिसके मुंह में गाली होगी वो आपको गाली दे सकता है, और क्या कर सकता है। तो जिसके पास में जो रहेगी अल्टीमेटली वही दे पाएगा ना आपको। जिसके मन में दुख है वो दुख शेयर करते हैं, जिसके मन में खुशी है वो खुशी शेयर करते हैं। अभी ये समझें कि जब ये यहां पे बैठे हैं बुधदेव, और ये जो तारीख है, ये तारीख आप समझें, ये 28 दिसंबर से शुरुआत हो जा रही है और 6 जनवरी तक यहीं बैठे हैं। तो यहां से ही वो आपको लाभ देना स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर योर जॉब। लक से आपको, बेरोजगार भाई बहनों को जॉब मिलेगा। जो मकर राशि के हमारे बेरोजगार भाई बहन हैं, उन सबको मकर राशि 2024 के राशिफल में जॉब इन्हीं डेट से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो 28/12 है वहां से शुरुआत हो जाती है। उसके बाद थोड़ी सी यहां पे उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, बट जब यहां आ जाएंगे, यानी कि 1 फरवरी से, तो
1 फरवरी के बाद से जिंदगी बहुत ही अच्छा उत्थान ले लेगी। अब ये देखें कि 1 फरवरी से आप यहां देखें कि शुक्रदेव भी यहां पे 12 फरवरी से आ गए थे। शुक्रदेव तो पहले से ही आ गए थे, मतलब थोड़ा यहीं से अच्छे हो गए थे, लेकिन यहां पे 12 फरवरी से आ गए थे। तो ये 1 फरवरी से यहां है। ये जो आपका समझें कि ये 1 फरवरी से जो महीना स्टार्ट हो रहा है ना, उसके बाद आप पीछे मुड़ के देख नहीं रहे हैं, वो ऐसे बढ़ रहा है। हालांकि जब बुधदेव यहां आएंगे तो यहां पे तो धन छप्पड़ फाड़ के देंगे। ये टाइम जो है ये भी 20 फेब से 6 मार्च का है। लेकिन जब यहां से बुधदेव यहां आएंगे तो ये इनका नीच का भाव है और इस जगह पे ये रेट्रोगेट हो जा रहे हैं। तो यहां एक ट्रैप है जहां वो थोड़े दिन फंसे रह रहे हैं। और ये टाइम फ्रेम जो है ये 7/3 से लेकर के और एक तरीके से 9/5 यानी कि 7 मार्च से लेकर के 9 मई तक का टाइम है, जिस टाइम फ्रेम में बुधदेव यहां है, बीच में एक बार यहां आते हैं, फिर वापस से यहां आते हैं और यहीं बैठे रहते हैं। कब तक? 9 मई तक। और 9 मई के बाद बुधदेव यहां आ जाते हैं और ये जो भाव है यहां पे ये हृदय भाव में आ जाते हैं। अब भाग्येश अगर हृदय भाव में आया तो जो मैंने बताई थी कि हृदय से थोड़ा सा कष्ट आपको डेवलप हो रहा है, उसको ये कंट्रोल करेंगे। उसको भाग्य से आपको हो सकता है अच्छे डॉक्टर से मिलवा दें, भाग्य से हो सकता है उस टेंशन से दूर करा दें जिससे अननेसेसरी के हार्ट पेन्स डेवलप हो रहे थे, जो दिल में प्यार मोहब्बत के लिए जो चीख पुकार थी वो थोड़ी सी शांत हो रही है। तो ये एक अच्छा फेज है आपके लिए। उसके बाद बुधदेव थ्रू आउट फिर आगे बढ़ते जाते हैं और ये समय अच्छा ही होता चला जाता है आपके लिए। ये यहां पे मूल त्रिकोण में बैठे हैं। अब ये भाग्येश जो हैं ये मूल त्रिकोण में यहां बैठे हैं, तो प्रमोशन का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा टाइम है। भाग्य से प्रमोशन मिल जाएगा आपको, भाग्य से अच्छा जॉब मिल जाएगा। जो भाई बहन हमारे जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अभी इसके बाद ये खुद ही यहां आ जाएंगे इस जगह पे जहां ये जॉब अचीव करके रहेंगे। जिन बंधुओं के जॉब ऑलरेडी हैं और उनको एक बड़ा बेहतर पैकेज मिल जाएगा, बेटर पैकेज मिल जाएगा, या बड़ी कंपनी में जिन्होंने ऑप्ट कर रखा था उन कंपनी से कॉल आ जाएंगे। हालांकि वो कॉल्स यहीं से जनरेट हो रहे थे। जो 7 मार्च है ना, वो 7 मार्च से ही जो आपके इंटरव्यूज के कॉल्स हैं वो उठने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन वो मैच्योर नहीं हुए थे। वो इस वक्त आकर के 10 मई से पॉजिटिव होना शुरू हो गए। मन के माफिक जॉब मिलना स्टार्ट हो गया, भाग्य से जॉब मिलना स्टार्ट हो गया और वो यहां पे आकर के प्रमोशन भी दिलवा दिया आपको उन्होंने। तो बुधदेव ने बहुत अच्छा किया थ्रू आउट। इसके बाद बुधदेव आपके स्पाउस के हाउस में यहां आ जाएंगे। जब वो स्पाउस के हाउस में आ जाएंगे तो फिर यहां पे वो रेट्रोगेट हो रहे हैं। अब समझें कि वो 29 जून से 3 सितंबर तक, 3 सितंबर तक यहीं रहेंगे आपके स्पाउस के हाउस में। तो थोड़ी सी चिक हो सकती है स्पाउस से, लेकिन जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनकी शादी भी हो जाए, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, भाग्य से हो जाए। उसके बाद ये आपके यहां आ जाएंगे। ये विदेश भाव है, कष्ट भाव है, सेक्स भाव है, इन सब के लिए ये 8th हाउस आपका जिम्मेवार होता है। और अभी बुधदेव वहां रहेंगे तो इन फॉरेन रिलेशंस पे और इन सब चीजों पे आपको भाग्य से ये अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। देर आफ्टर बुधदेव फिर भाग्य भाव में आ जाएंगे और जब भाग्य भाव में आ जाएंगे तो यहां पे बंद ताले का अगर कोई चाबी था तो आपको समझिए मिल गया। ये टाइम फ्रेम 23 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक का है। तो इस टाइम में अगर आप आज का राशिफल मकर राशि बोलें तो गलत नहीं होगा कि डेली की जिंदगी आपकी वहां पे जाके एकदम टेक ऑफ ले रही है। यह भाग्य से मिल रहा है सब कुछ इस जगह पे, और खास करके
बॉस आपसे प्रसन्न हो रहे हैं, पिता से अच्छा रिलेशन डेवलप हो रहा है, ये अब बढ़ता ही जाएगा उत्तरोत्तर। इसके बाद आप फिर यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आकर के ये 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक का फेज है। इसमें वापस से आपके साथ में बिल्कुल आजू बाजू आगे पीछे आपके पंचमेश भी होंगे बैठे हुए। जब आप यहाँ होंगे वो वहाँ होंगे, इस तरह से। तो ये एक बहुत अच्छा फेज है। अगर मिला जुला करके बोलूं मकर राशि वालों, तो साल 2024 मकर राशि राशिफल के अंदर में आपके लिए सारी खुशियां ही खुशियां भरी हुई हैं। मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है। मैं समझता हूं कि मैंने आपको सारी बातें डेट वाइज टाइम वाइज बताई है। हाँ, अगर कहीं आपको थोड़ी सी दिक्कत है तो वो दिक्कत 20 अक्टूबर से 20 जनवरी का 2025 का है। इस टाइम फ्रेम में स्पाउस से थोड़ी सी बिलगाव हो सकती है, थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके सप्तम हाउस में है और नीच के हैं। आपके बुद्धि और दिमाग को तो उच्च का देखेंगे, लेकिन वही आप में घमंड पैदा हो सकती है। आपके आवाज में इतनी रौब हो कि शायद वो दिक्कत क्रिएट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि यहां से ये चतुर्थ दृष्टि से यहां देखेंगे जो जॉब का हाउस है, तो हो सकता है किसी जॉब के कारण आप कहीं दूर चले जाएं और आपके स्पाउस के बीच थोड़ी सी गैप क्रिएट हो जाए। इन चीजों को होशियारी से मैनेज करने की जरूरत है। अगर ऐसा सीन बनता है तो आप आंख मूंद करके बजरंग बली के पांव पकड़ लीजिए। अगर आपने ऐसा कर लिया दोस्त, तो आपके जो लग्नेश हैं वो भी हैप्पी रहेंगे हनुमान जी से, और मंगल देव भी हैप्पी रहेंगे हनुमान जी से। कहने का तात्पर्य यह है कि साल 2024 मकर राशि खुशियों से भर जाएगी। ऐसे ही भरी हुई है, लेकिन जो थोड़ी सी दिक्कत है उसके बारे में मैंने बता दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके आने वाले नए साल की मंगल कामना करता हूं। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।